भैया मैं आपसे एक सजेशन लेना चाहता हूँ। मैं काफ़ी टाइम से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, फिर भी मुझे सेल्फ डाउट रहता है कि क्या मैं जो करना चाह रहा हूँ उसके लिए एलिजिबल हूँ भी या नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाई नहीं करता और मैं एवरेज स्टूडेंट भी नहीं हूँ, पर घर के कुछ कामों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं डेली 6 घंटे के अराउंड ही पढ़ पाता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाता। कभी कभी डाउट होता है कि इतना समय सफिशिएंट है भी या नहीं। बाकी लोग तो और ज़्यादा पढ़ रहे होंगे, मुझसे और ज़्यादा आगे निकल जाएंगे, मैं पीछे रह जाऊँगा। इसके अलावा मेरी मॉम को लगता है कि मेरी कुंडली में कोई दोष है जिसकी वजह से सक्सेस नहीं मिल रही है। वो मेरी कुंडली भी दिखाती रहती है। इसके अलावा मेरे ऊपर सबकी एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हुई हैं। मैं उनको तोड़ना नहीं चाहता, ना कामयाब नहीं होना चाहता, इसका भी डर रहता है। मैं क्या करूं? अब मैं समझता हूँ ये एक इंसान की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत से लोगों की प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम। इसलिए मैंने सोचा इसके बारे में बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं इश्यूज के बारे में। सबसे पहली बात करते हैं कि क्या मैं इस लायक भी हूं या नहीं हूं, क्या मैं ये कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं। सबसे बड़ा डाउट लोगों को यही रहता है कि और लोग तो मुझसे 10 गुनी मेहनत कर रहे हैं, और लोग तो जीनियस हैं, मेरे बस की कहां है। दोस्त, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो जहां अनसर्टेनिटी फैक्टर होता है, कंपटीशन होता है, तो उसका जो बेसिस है, उसकी जो नींव है, वो सेल्फ बिलीफ ही तो है, खुद पे भरोसा ही तो है। वरना मत करो प्रिपरेशन, बिल्कुल छोड़ दो। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों नहीं कर सकते आप? कोई अनोखा नहीं है, और ना ऐसा है कि कोई इंसान 14 घंटे पढ़ लेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। जाके घूमो, जानो, देखो, लोगों से मिलो, पता चलेगा। कई लोग कम पढ़कर भी ज्यादा स्कोर कर लेते हैं, कई लोग ज्यादा पढ़कर भी कम स्कोर करते हैं। कितने सारे फैक्टर शामिल होते हैं। सिलेबस होता है वास्ट, कई बार जो आपने नहीं पढ़ा वो आ जाता है, कितना ही पढ़ लो तो भी स्कोप रहता है। कई बार जनरल चीजें आ जाती हैं जिन पे आपका पर्सपेक्टिव चाहिए होता है, आपकी सोच मैटर करती है। इसके अलावा कई लोग 10 घंटे में भी वो नहीं कर पाते जो कहीं और लोग 2 घंटे में कर लेते हैं। कंसंट्रेशन, फोकस, इंटरेस्ट, सही सब्जेक्ट चुनना, सही टॉपिक चुनना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना, समझना कि पेपर की फॉर्मुलेशन क्या है, पेपर बनाने वाले के दिमाग में झांकना प्रीवियस ईयर पेपर्स के थ्रू कि वो चाहते क्या है। बहुत सारी चीजें मिलती हैं, तब एक इंसान प्रिपरेशन करता है और उसको एक रिजल्ट मिलता है। तो ये सोचना कि मैं एवरेज हूं, मैं नहीं कर सकता, वो जीनियस स्टूडेंट है वो कर लेगा। दोस्तों, भरे पड़े एग्जाम्पल मेरे सामने भरे पड़े हैं, बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट्स, बेसिक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी हुई, कोई ज्यादा ज्ञान नहीं, उन्होंने आईएएस क्लियर कर लिया या और बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर लिए। और कई लोग जो बिल्कुल जीनियस थे वो नहीं क्लियर कर पाए, सारे अटेम्प्ट्स देकर भी क्लियर नहीं कर पाए। और ये तो मैं एक एग्जाम की बात कर रहा हूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो भरे पड़े हैं और एग्जाम्पल्स भी आपके सामने भरे पड़े हैं। तो रिजल्ट जो होते हैं वो बहुत सारी चीजों के कॉम्बिनेशन से मिलते हैं। तो ये सोचना कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो ज्यादा पढ़ रहा है तो मैं कम हूं, ये आपकी सोच की गलती है। इसको सुधारो। मैं कर सकता हूं इसलिए ही मैं कोशिश कर रहा हूं। परिणाम, रिजल्ट्स मेरे हाथ में नहीं है, वो वक्त बताएगा, मेरे कर्म बताएंगे, परिस्थितियां बताएंगी, मेरे जीवन की कहानी बताएगी। मैं उस तरफ क्यों देखूं? मैं अपनी तरफ से पूरा समय दूंगा, डेडिकेशन के साथ, समझदारी के साथ पढ़ाई करूंगा, सही टॉपिक चुनूंगा, पैशनेटली पढ़ूंगा। जब मैं कोई टॉपिक पढ़ रहा हूं तो उस टॉपिक पर मेरा फोकस है, वो मुझे आना चाहिए, बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं सोचना। परिणामों की इज्जत करो। खाली नहीं बैठे हो, बहुत कुछ सीख ही रहे हो, गेन ही कर रहे हो, ज्ञान हासिल कर रहे हो। और एक इंसान जितना ज्ञान हासिल कर सकता है उसे करना चाहिए, उसकी ही बेहतरी है। अब अगली बात आती है, आप 6 घंटे दे रहे हो। कई लोग 6 घंटे भी नहीं दे पाते, 2-3 घंटे दे पाते हैं। बहुत से लोगों पर परिवार की, जॉब की, कई तरीके की जिम्मेदारियां होती हैं और उनके साथ वो पढ़ाई करते हैं। बहुत से लोग ऐसे, और बहुत से लोग ऐसे जिन पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो तो भी 1-2 घंटे ही पढ़ते हैं, पता नहीं क्या सोच के पढ़ते हैं।
और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन पे कोई जिम्मेदारी नहीं है, पूरे पूरे दिन पढ़ रहे हैं तो भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। देखा होगा ना आपने। तो फिर एक इंसान के बस में क्या है? मैक्सिमम एफर्ट्स इन दी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। आपकी जो परिस्थिति है, जिम्मेदारियां भी निभानी है, अच्छे से निभानी है, उसके अलावा 6 घंटे दे रहे हो, बहुत है। फोकस ये रखो कि उस 6 घंटे में अपना बेस्ट दूं, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, डिस्ट्रैक्शन ना हो, ध्यान पूरा पढ़ाई पर हो। बहुत है 6 घंटे। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा 6 घंटे दोस्त बहुत होते हैं, बहुत टाइम होता है। इतने लंबे टाइम हर कोई नहीं पढ़ पाता। और जो लोग 12 घंटे भी पढ़ते हैं ना, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनका कंसंट्रेशन ही नहीं है। किताब खुली रहती है, पढ़ नहीं पा रहे, इसलिए इतना ज्यादा पढ़ रहे हैं। वरना कंसंट्रेशन लगाने की भी एक लिमिट है। तो 6 घंटे बहुत है। खुश होके पढ़ो कि मैं 6 घंटे दे पा रहा हूं। ये सोचोगे कि 6 घंटे इनफ नहीं है, कम है, तो फोकस नहीं बना पाओगे, कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। वो 6 घंटे के 2 घंटे रह जाएंगे जो प्रोडक्टिव टाइम है। तो आपका फोकस है जिम्मेदारियां निभाकर 6 घंटे मिल रहे हैं, उसमें मैं अपना बेस्ट दूं, बस। इससे ऊंचा स्टैंडर्ड का रास्ता कोई इंसान नहीं ले सकता। आप भगवान के बताए रास्ते पर चल रहे हो, कर्म योगी हो, बस इतना सोचो, खुद को अप्रिशिएट करो और पढ़ते जाओ। अब बात करता हूं कुछ बेसिक एसेंशियल टिप्स की, जो मैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट को देना चाहता हूं। उसके बाद कुंडली की भी बात करूंगा। सबसे पहली बात, हर इंसान को पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये मेरा ओपिनियन है। आज की डेट में ग्रेजुएशन मतलब 12th क्लास है। पोस्ट ग्रेजुएशन आपके करियर की नींव रखता है। अभी आप सोच लो आपको क्या करना है। MBA करना है, MTech करना है, MCOM करना है, इसका फैसला आप करो, लोगों से सलाह करो, अपने सीनियर्स से, प्रोफेसर से, और डिसीजन लो। तो चाहे आप ग्रेजुएशन के बाद ही प्रिपेयर कर रहे हो, तो दिमाग में ये रख के चलो कि मुझे आगे जाके पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, वरना पोस्ट ग्रेजुएशन करके प्रिपेयर कर लो। ये भी मेरा ओपिनियन है। हर इंसान को एक प्लान भी रखना चाहिए। उन इंसानों को अलग हटा दो जो बचपन से ही बहुत ज्यादा पैशनेट है और कुछ नजर ही नहीं आता, वो लोग प्लान भी रख ही नहीं सकते, उनको अलग हटा देते हैं। आम जनता की बात करता हूं। एक प्लान भी रखना बहुत अच्छा होता है, समझदारी का काम है। उससे आपको डर नहीं लगता कि मैं गिरूंगा तो कहां जाके गिरूंगा, कहीं नीचे खाई तो नहीं है। तो नीचे संभालने वाला एक प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म है आपका प्लान बी, कि इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूं। जो आज मैं स्टडीज कर रहा हूं, सिलेबस कवर कर रहा हूं, ये कौन से करियर में काम आ सकता है। चाहे वो टीचिंग का करियर हो, चाहे आगे आप डॉक्टरेट कर लो, चाहे कॉर्पोरेट में जाने के हिसाब से अपनी मेजर फील्ड ले ली, फाइनेंस ले ली, मार्केटिंग ले ली। तो कहीं ना कहीं जो आप आज पढ़ रहे हो उसको अपने एक ऑल्टरनेटिव करियर के साथ मैच करके देखो क्या बेस्ट सूटेड है। और इन जनरल भी ये रियलाइज करो कि जो भी आप पढ़ रहे हो वो जीवन में काम ही आएगा, आपको इंटेलेक्चुअल ही बनाएगा। और इंटेलेक्ट एक इंसान का सबसे बड़ा एसेट होता है, उसकी पर्सनैलिटी को शेप करता है, इंटेलिजेंस को शेप करता है, लोगों के सामने जो आपका ऑरा होता है, इमेज होती है, उसको शेप करता है। तो एक ब्रॉड सा, थोड़ा जनरल या स्पेसिफिक भी प्लान भी लेकर चलो। ये एक झोला है जिसमें कुछ खाने का रसद सामान है कि आपको यकीन दिला रहा है चलते हुए अपनी राह पर कि मैं भूखा नहीं मरूंगा। इसके अलावा अपने आप को हमेशा एक टाइम फ्रेम दो, 3 साल, 5 साल, कि मैं इतने साल शिद्दत से मन लगाकर प्रिपेयर करूंगा। इस पीरियड के बीच में पता चल जाएगा कि मैं किस पानी में हूं, कितने पानी में हूं, कहां तक आगे बढ़ पाया हूं, 0 से 50-60 पर आगे हूं, नहीं आगे हूं। पता चले 3 साल में भी 0 से 5 पे आए हो, तो समझदारी का प्रयोग करो, बुद्धि का प्रयोग करो, समझो कि आपके लिए शायद नहीं बना, रास्ता बदल के कहीं और चले जाता हूं, बड़ा फैसला लो। आगे बढ़ रहे हो, चाहे सिलेक्ट अभी तक नहीं हुए, डेवलपमेंट अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है, नज़दीक पहुंच रहे हो, और दिल लगा के मेहनत करो, 1-2 साल एक्सटेंड कर दो। फैसला आपने लेना है, लेकिन अनलिमिटेड टाइम के लिए ये काम नहीं करना कि 20-22 से शुरू किया 35 के हो गए, ऐसा काम मत करना, ये मेरी सलाह है। फिर बीच में ही बाहर निकल के अपने ऊपर प्राउड फील करके कि मैंने अपने सपनों के लिए मेहनत करी, एक ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शन चूज करके उसमें आगे बढ़ो, बहुत मेहनत करो। अब बात करता हूं कुंडली की। कुंडली से भी एक बहुत बड़ी चीज होती है इस दुनिया में, आप बताओ क्या है?
कर्म भगवान का रास्ता है। कर्म योगी बनो ना दोस्त, सच्चे मन से कर्म करो। आगे भगवान खड़े हैं, और कुंडली को भगवान से ऊपर मानना आपकी गलती है, भगवान की गलती नहीं है। भगवान हमेशा कहते हैं सच्चे मन से शिद्दत से कर्म करते रहो, कर्म योगी बनो। रुकना नहीं है, चलते रहना। परिणाम मुझ पे सौंप दो ना, तुम क्यों परवाह करते हो? मुझे जो देना है दे दूंगा। मैंने तुम्हें ऊर्जा दी, शक्ति दी, जन्म दिया ताकि तुम कर्म कर सको, सही रास्ते पर आगे बढ़ सको। वो करते रहो। तो परिणामों को वक्त पर भगवान पर सौंप दो। इन चीजों में मत पड़ो कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, वो सबसे बेहतरीन ऊपर वाला जानता है। आप सिर्फ मेहनत करो। मैंने खुद बहुत बार प्रेडिक्शंस को, कुंडलियों को गलत साबित होते हुए देखा है, और लोगों को मुस्कुराकर अपने सपनों को जीते देखा है। आप भी जी सकते हो। तो ध्यान फोकस करो सारा कर्म पर, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस की। द किलर ऑफ फोकस, किलर ऑफ अटेंशन, किलर ऑफ पर्सनैलिटी, किलर ऑफ मोटिवेशन। एक्सपेक्टेशन का सही मतलब बताऊं क्या होता है? एक ऐसा बोझ जो हमारे कंधों को झुका दे, जो हमें चलने ना दे। ये होती हैं एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन रखने की जरूरत ही क्या है, मैं समझा ही नहीं। आप एक इंसान हो, कर्म योगी हो, हाथ पैर है, ताकत है, अपने पेरेंट्स के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा लोगे। जितना हो सकेगा उतना कर लोगे। 3 रोटी कमाओगे तो 2 रोटी उनको खिला के 1 रोटी खा लोगे। इतना कर सकते हो ना। छप्पर तो नहीं फाड़ सकते। और सोचोगे कि वो चीज करनी ही करनी है जिसकी कोई गारंटी नहीं है, तो सिर्फ डरोगे और दबोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों रखनी एक्सपेक्टेशन? ठीक है, सक्सेस हर इंसान को अच्छी लगती है, हर पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन इसमें एक्सपेक्टेशन का कोई रूल नहीं है। आप अपनी तरफ से बेहतरीन काम करो, कोशिश करो, उसके बाद जो मिलता है, जो ऊपर वाला देता है, उसी में उनके साथ खड़े रहो, इमोशनली साथ खड़े रहो, उन्हें समय दो, प्यार दो, और जितनी रिसोर्सेज हैं उसमें उनकी केयर करो। बस। मेरा बेटा आईएएस ही बनेगा, मेरा बेटा एसएससी क्लियर करेगा, इंस्पेक्टर बनेगा, हर पेरेंट्स चाहते हैं। लेकिन एक्सपेक्टेशन रखना आपकी गलती है, और एक्सपेक्टेशंस देना उनकी गलती है। प्रेशर डालना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल पाप है। ना तो हर इंसान इंस्पेक्टर बनेगा, ना हर इंसान आईएएस बनेगा, वरना इस दुनिया में हर इंसान आईएएस ही होता। तो आईएएस की रेलेवेंसी क्या होती है? सबके जीवन में अलग अलग राहें लिखी हैं। कोई बिजनेसमैन भी बनेगा, कोई कॉर्पोरेट जॉब भी करेगा, कोई बाकी जॉब्स भी करेगा, कोई सर्विस सेक्टर में जाएगा, कोई टीचर बनेगा। जो भी फील्ड आपको मिले, जिस भी रास्ते पर आप जाके पहुंचो, वहां पे अच्छे से चलना है, उस फील्ड में बेहतरीन बनना है। हाँ, आप कोशिश कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर फील्ड में मैं चले जाऊं, बस। तो जब भी दिमाग में एक्सपेक्टेशंस का ख्याल आए ना, तो सोच लेना कि ये एक्सपेक्टेशन मुझे सक्सेसफुल नहीं होने देंगी। इनको बिल्कुल नहीं रखना। फ्री होके अपने ऊपर फोकस रख के, अपनी रिस्पेक्ट करके, अपनी परिस्थितियों की रिस्पेक्ट करके, जो है जितना है उसी में अपने प्यारे जनों का ख्याल रखना है। बस इतना ही कहना चाहता हूं। फ्री मन से, शांत मन से जितना हो सकता है करो। कुछ अच्छा ही होगा, या कहूं बहुत कुछ अच्छा ही होगा। बहुत सारे फल मिलेंगे, एक फल नहीं मिलेगा। इंटेलेक्ट के रूप में, सेल्फ कॉन्फिडेंस के रूप में, एक अच्छी पर्सनालिटी के रूप में, सक्सेस के रूप में। और सबसे बढ़िया चीज पता है क्या है? एक इंसान जिसमें वो काबिलियत है कि वो एक एज के बाद पढ़ पाए, रेगुलरली पढ़ पा रहा है, कई साल पढ़ पा रहा है, तो वो इंसान कभी भी 0 से शुरुआत करके आगे बढ़ सकता है। उसके लिए कोई स्किल बड़ी नहीं है, कोई किताब बड़ी नहीं है। वो 30 साल की उम्र में भी 3-4 साल देकर एक फ्रेश शुरुआत कर सकता है, बेहतरीन शुरुआत करके बहुत आगे जा सकता है। कोई भी नई फील्ड आई, कोई बहुत बढ़िया फील्ड आई, उसमें पढ़ाई करके आगे बढ़ सकता है। तो सबसे बड़ी चीज है आपको पढ़ाई करने की काबिलियत मिल रही है। थैंक यू दोस्तों।